यीशु कहता है do not remember the former things. कि पुरानी बातों को याद मत करो। Behold, I am about to do a new thing in your life. देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ। Behold, I am about to do a work that will surprise you. मैं एक ऐसा नया काम करने वाला हूँ कि तुम अचंभित हो जाओगे। But before you step into that new thing, लेकिन इससे पहले कि तुम उस नए काम में प्रवेश करो, you have to let go of the old thing. तुम्हें पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। Before you embrace your new reality, you have to let go of old reality. अरे इससे पहले कि इस नई हकीकत को पकड़ लो, तुम्हें पुरानी हकीकत को छोड़ना पड़ेगा। What you are experiencing right now is the content of your heart. इसका मतलब अभी जो आप अनुभव कर रहे हो वो आपके दिल के अंदर जो कंटेंट है वही है। आपके दिल के अंदर जो है वही आप अनुभव कर रहे हो। You are experiencing what is inside your heart. Okay. The servant's reality came from his five senses. जो नौकर था उसकी हकीकत इन 5 ज्ञानेंद्रियों से उसको मिल रही थी। The prophet's reality came from a realm that is beyond 5 senses. उस भविष्यद्वक्ता की रियलिटी हकीकत इस ज्ञानेंद्रियों की दुनिया से बाहर से थी। तो कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो एक टूटी चारपाई में है, कूलर भी नहीं है, पंखा है और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, और कोई है क्योंकि उसकी गाड़ी में एक स्क्रैच हो गया तो डिप्रेशन में है 3 दिन तक। So there is one on a broken cot, a broken bed, no cooler, no AC, only a fan, and there is one sitting in a luxurious car and is upset because it got a little scratched. Why? क्यों? Because you experience what you are aware of. क्योंकि आप वो अनुभव करते हो जिस बात के लिए आपकी चेतना है। Amen? मैं केवल एक फाउंडेशन बना रहा हूँ, मेन मैसेज ये नहीं है। मैं मेन मैसेज में आपको लेके जाना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं। I'm just laying the foundation. This is not the main message, but I first want you to understand what I'm saying. लोग कहते हैं अरे आप देश में डिप्रेशन है, सारे यूथ डिप्रेस्ड हैं। हम कहते हैं नहीं, हम उनमें नहीं आते। People say, oh, there is depression in the entire country. The youth is depressed. We say, no, no, we are not among them. जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ये भी उस संसार के नहीं है। As I am not of this world, they are also not of this world. In his world, उसकी दुनिया में there is no depression. कोई डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है। Here it's depression. Oh, यहाँ yes, डिप्रेशन चल रहा है। absolutely. हाँ। So people get upset that you don't understand what I'm going through. तो लोग नाराज हो जाते हैं कि आप नहीं समझते मैं क्या जूझ रहा हूँ किस बात से। What if the real issue was never to understand what you're going through, but to bring you out of what you are going through? क्या होगा अगर असली मुद्दा समझना नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है, पर उसमें से आपको निकालना था असली मुद्दा। What if you don't need sympathy, but you need the truth of God's word? क्या होगा अगर आपको सहानुभूति नहीं चाहिए थी, आपको परमेश्वर के वचन की हकीकत चाहिए थी? Because sympathy has never ever delivered anyone. क्योंकि सहानुभूति से आज तक किसी को छुटकारा नहीं मिल पाया है। Jesus goes to this pool of Bethesda and there is a man lying there 38 years and Jesus said, do you want to be healed? यीशु एक बेथेस्दा के पूल के पास जाते हैं, 38 साल से एक व्यक्ति है जो वहां पड़ा हुआ है, और यीशु कहते हैं चंगा होना चाहते हो? And he's saying, you don't get it. और वो कहता है तुम नहीं समझते। I am paralyzed. अरे लकवे ग्रसित है। When the angel comes to stir the water, जब स्वर्गदूत आता है पूल को हिलाता है, everybody goes fast. हर कोई भाग के जाता है जल्दी। I don't have the capacity to go. मेरे पास क्षमता नहीं कि मैं जा पाऊं। What that man is doing is he's telling Jesus the reasons why he could not be healed. वो आदमी ये कर रहा है कि वो यीशु को कारण बता रहा है कि वो चंगा क्यों नहीं हो पाया इतने सालों से। And somehow Jesus is not interested to hear his story. और पता नहीं क्यों, लेकिन यीशु को बिल्कुल रुचि नहीं है उसकी कहानियों में। Because Jesus has not come to hear his story, Jesus has come to make him walk again after 38 years. क्योंकि यीशु मसीह उसकी कहानी सुनने के लिए नहीं आए, उसको 38 साल बाद दोबारा से चलाने के लिए आए। Sometimes people want you to hear your story, they don't want to be delivered, but God says, hey,
You will get delivered when you will focus on my story, not on your story. कई बारी लोग चाहते हैं कि जी हमें छुटकारा नहीं चाहिए, बस हमारी कहानी कोई सुन ले आकर के, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी कहानी पर, उसकी हकीकत पर ध्यान लगाओ ताकि अपनी कहानी से छुटकारा पाओ। अगर अपनी कहानी बदलना चाहते हो तो उसकी कहानी पर ध्यान लगाओ। If you want to change your story, then focus, pay attention to his story. Amen. Hallelujah. Jesus was very offensive. यीशु बहुत नाराज करने वाली बातें करते थे। Truth is offensive. सत्य नाराज करता है। Truth is offensive. सत्य नाराज करता है। Is it okay? सब ठीक है। I love it. I love it. God bless you. Do we want sympathy क्या हमें सहानुभूति चाहिए or do we want a change in our story? या अपनी कहानी में बदलाव? There are people who have not realized they have changed churches, gone from one church to another church to another church to another church, sang the same song. Hear me. This is what I went through. They want everyone to hear them, but they don't want to hear anyone. कई लोग हैं जिन्होंने एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तो बदल ली, बदलते चले गए, वही गाना जिंदगी भर गाते गए, अलग अलग जगह जाके कि कोई मेरी कहानी सुन लो। वो चाहते थे कि वो उनकी कोई कहानी सुन ले, पर वो सुनना नहीं चाहते थे। God says, परमेश्वर कहता है do not remember the former things. कि पुरानी बातों को याद मत करो। Behold, I am about to do a new thing in your life. देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ। Behold, I am about to do a work that will surprise you. मैं एक ऐसा नया काम करने वाला हूँ कि तुम अचंभित हो जाओगे। But before you step into that new thing, लेकिन इससे पहले कि तुम उस नए काम में प्रवेश करो, you have to let go of the old thing. तुम्हें पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। Before you embrace your new reality, you have to let go of old reality. अरे इससे पहले कि इस नई हकीकत को पकड़ लो, तुम्हें पुरानी हकीकत को छोड़ना पड़ेगा। Amen. So आराम से चलते हैं, आज कोई जल्दी नहीं है. There is no hurry, let's go slowly. Okay. As a teacher of the word, कितने टीचर्स हैं यहाँ पे मुझे? How many teachers are here? आप हाथ ऐसा करेगा तो टीचर्स हैं. आप लोग जानते हैं एक जो टीचर है उसकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. You know, a teacher has a great responsibility. और टीचर को ये श्योर करना पड़ता है, द टीचर हैज टू मेक श्योर कि जो सिखाया जा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. And the teacher has to make sure that what is being taught is also being understood by the children. ओके और इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है. And that's why the teacher repeats again and again. ओके तो आई एम डिलीवर्ड फ्रॉम द फियर ऑफ रेपिटेशन. तो मैं छुटकारा पा चुका हूँ बार बार दोहराने के डर से. एक मेरे मित्र हैं, वो पास्टर हैं, वो मुझे मिले, वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि मैं ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. A friend of mine, a pastor, he said, कितनी बार सिखाऊं? I feel I've already taught this. How many times should I teach it? सिखाते रहो. I said, keep on teaching. जब तक लोगों के जीवन में उस वचन के फल ना आए, सिखाते रहो. Until the time the people start to see the fruit of that teaching in their life, keep on Because teaching. the goal is not to entertain you. उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है. Hear this. सुनिए. The goal is not to entertain you. The goal is to train you. उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है, उद्देश्य आपका प्रशिक्षण करना है. And the people who go through training, they do the same thing again
and again and again and again and again until it becomes their lifestyle. और जो लोग प्रशिक्षण के द्वारा गुजरते हैं वो एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक वो उनकी जिंदगी जीने का तरीका ना बन जाए। फिर आगे वह आपके पड़ोस में कलेश और बोला आजा आजा, यहां पे लड़ाई चल रही है। There was a quarrel in your colony and they said, come, there's fight happening. हाँ, सारे मलयालियों के बीच में और बंगालियों के बीच में, आजा तू बंगाली है। आप So बोलोगे, all the मैं हूँ ही Malayalis बंगाली। and Bengalis are fighting together. You also come, you're also Bengali. For you died, क्योंकि तुम मर गए। क्योंकि तुम मर चुके हो। For you have और died. अब एक नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। And now a new creation lives in Christ. Okay?